बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 68 यानी कि 68 और दिनांक है 22 सितंबर 2020। जो वर्कशीट है आज की वो हमारी छठी से 8वीं तक की कॉमन वर्कशीट है और वर्कशीट का विषय है प्रधानमंत्री। पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। लोकसभा में बहुमत गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यानी कि जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है उसी पार्टी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यानी कि वो लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। अब है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। वह कैबिनेटों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का भी समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। अब हमें बेटा ये लिस्ट दी हुई है भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि अब तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं उनका नाम दे रखा है और उनका कार्यकाल दे रखा है कि कब से लेकर कब तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं। तो सबसे पहला है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आज़ादी के बाद हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। बच्चों, आपको पता होगा हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो उसी दिन से पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए थे और वो 27 मई 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, लगभग 17 वर्षों तक। तो ये भी प्रश्न आता है बेटा कि हमारे देश में अब तक सबसे लंबा कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का रहा है। तो सबसे लंबा कार्यकाल है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो लगभग 17 वर्षों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और पहले प्रधानमंत्री भी यही हैं। आज़ादी के बाद हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो है उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद जो है श्री गुलजारी लाल नंदा, जो कि कार्यवाहक थे, टेम्परेरी थे, कार्यवाहक थे, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। फिर श्री गुलजारी लाल नंदा ये भी कार्यवाहक थे, क्योंकि श्री लाल बहादुर शास्त्री की दिल का दौरा पड़ने के कारण आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो श्री गुलजारी लाल नंदा उसके बाद उनके पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त हुए। वो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक, यहाँ पर लगभग 11 वर्ष तक ये हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी एकमात्र पुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद श्री मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। उसके बाद श्री चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। तत्पश्चात फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। उसके बाद उनके पुत्र श्री राजीव गांधी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी की भी जो है 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद श्री राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। उसके बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। श्री चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। श्री PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक।
लगभग 15 दिन बस। श्री एस डी देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। श्री इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। फिर है उसके बाद श्री मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, लगभग 10 वर्षों तक। और उसके बाद है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 26 मई 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं और अब तक उनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है बेटा। तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अब वर्कशीट के प्रश्नों पर आते हैं बेटा। पहला प्रश्न है कि मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। तो ये आप बेटा पढ़ चुके हो अभी, है ना, कि एकमात्र प्रधानमंत्री सिर्फ महिला प्रधानमंत्री वही रही है अब तक हमारे देश के। उसके बाद कोई भी हमारी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। तो ये है बेटा श्रीमती इंदिरा गांधी जी लगभग 16 वर्षों तक हमारे देश की प्रधानमंत्री रही। ये उनका कार्यकाल लिखा हुआ है बेटा, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक, यहाँ पर 11 वर्ष लगभग। और 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक, लगभग 4 वर्ष से ज़्यादा। तो कुल मिलाकर इनका 15 वर्ष और लगभग 300 दिनों के आसपास का समय होता है। तो ये मैंने जो है उसको लगभग करके लिख दिया, लगभग 16 वर्षों तक हमारे देश की वो प्रधानमंत्री रही हैं। अब दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो मतलब वो लोकसभा से नहीं आए थे, वो राज्यसभा के सदस्य से, और वहीं से उनको प्रधानमंत्री पद ऑफर हुआ था। तो ये हैं हमारे ये लिखा है मैंने यहाँ, देखो बच्चों, डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। तो राज्यसभा से सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम है। ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, कि कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते? ठीक है, ये पता है बच्चों अभी कोरोना महामारी फैली हुई है। तो अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप कोरोना जैसी महामारी को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो बेटा, ये मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, देखो एक बार। कि मैं निम्नलिखित कदम उठाती, अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो निम्नलिखित कदम उठाती। सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति की पहचान के लिए जांच को बढ़ावा देना, कि सबसे पहले तो जांच होनी ज़रूरी है ना, कि कितने व्यक्ति जो हैं इससे संक्रमित हो चुके हैं, ताकि हम उनको एकांत में रख पाएँ और उनका इलाज कर पाएँ, ताकि वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट ना करें। तो सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति की पहचान के लिए जाँच को बढ़ाना। फिर मरीज को एकांत में रखना, यानी कि उसको आइसोलेशन में रखना, ताकि दूसरे लोगों को ये संक्रमण ना फैले। तीसरी बात, जनता को प्रेरित करना कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, यानी कि दूरी बना कर रखे, ताकि वो कम से कम जो है इस बीमारी से इन्फेक्ट हो। नंबर 4 है साफ़ सफाई के प्रति जागरूकता रखना, यानी कि हाइजीन को बढ़ाना, कि लोग साफ़ सफाई के प्रति जागरूक रखें ताकि उन्हें बीमारी ना लगे। और फिर है 5वां इम्यूनिटी बढ़ाना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ताकि हमारे अंदर एक ऐसी प्रतिरक्षण क्षमता पैदा हो जाए कि हमें ये बीमारी ना लगे। इसके अलावा और भी बेटा तुम अपनी मर्ज़ी से जो है सोचकर कोई कदम रख सकते हो, मतलब इसमें लिख सकते हो। ये मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में परिजनों से कुछ जानकारी एकत्र करो और उस पर एक लेख लिखो, यानी कि अब तक आपका पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन रहा है। आप खुद से भी लिख सकते हो और अपने परिवार के, अपने मम्मी पापा, बड़े बहन भाई से पूछकर भी राय ले सकते हो कि उन्हें कौन सा प्रधानमंत्री सबसे अच्छा लगा है। आपकी मर्जी है बेटा, किसी भी प्रधानमंत्री के विषय में लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के विषय में लिखा है, ये देखेंगे बेटा।
ये है, ये यहाँ है, श्रीमती इंदिरा गांधी। देखो, श्रीमती इंदिरा गांधी मेरी प्रिय प्रधानमंत्री रही हैं। वह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, प्रथम और एकमात्र। अब तक भी वो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद किसी महिला को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। उन्होंने लगभग 16 वर्ष तक इस पद पर कार्य किया। वह अदम्य साहस और आत्मविश्वास से भरी हुई महिला थी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिन फैसले लिए। उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। वह अपने समय की दुनिया की सबसे लोकप्रिय महिला भी रही हैं। और इसके अलावा भी बेटा उनके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। प्रधानमंत्री पद पर रहते उन्होंने जो कार्य किए वो, या जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, आप इसको बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हो, मतलब बढ़ा करके भी लिख सकते हो। और अन्य किसी प्रधानमंत्री के बारे में लिख सकते हो। आप नरेंद्र मोदी के बारे में लिख सकते हो, मनमोहन सिंह के बारे में लिख सकते हो, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिख सकते हो, जो कि वो राजनेता होने के साथ साथ जो एक कवि भी रहे हैं। और आप हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिख सकते हो। तो बेटा आपको जो है, जो भी प्रधानमंत्री ज़्यादा प्रभावित करता है आपके मन को, आप उनके विषय में लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 68। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसका सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।